22-22 घंटे हरि नाम करने वाले ऐसे श्री रूप गोस्वामी जी, ऐसे महाप्रभु जी के जो पार्षद हैं उनको प्रणाम करते हैं। और उनके द्वारा जो एक भगवान नाम अष्टक लिखा गया है, उसमें से जो मैं आपको 2-3 बातें सार बात बताना चाहता हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण मुझे लगी, पढ़ने पर मुझे लगा कि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं, जो परम नाम निष्ठ संत थे और आज भी अपने दिव्य स्वरूप के रूप में वो विद्यमान है। देखिए वो क्या कहते हैं कि यद ब्रह्म साक्षात्कृति निष्ठिने अपि विनाश मायाति विना न भोगे अप्यति नाम स्फुरणे तते प्रारब्ध कर्मेति विरोति वेद। देखिए वेद में जो कहा गया है वो कह रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति को ब्रह्म के दर्शन, साक्षात दर्शन हो रहे हो, तैल धारावार दर्शन हो रहे हो, तब भी उसके द्वारा जो प्रारब्ध कर्म में उसके जो भोग आ चुके हैं, ऐसा प्रारब्ध कर्म जो बिना भोगे बिना काटे नहीं जा सकता, वो भी ऐसा प्रारब्ध कर्म भी बिना भोगे बिना भोग के नाम स्फुरण मात्र से, नाम के स्फुरण मात्र से, वो ये नहीं कह रहे कि नाम जपना चाहिए, जप के प्रभाव से, केवल स्फुरण मात्र हुआ है कि नाम जपने का हल्का सा आभास हुआ कि हम नाम जपेंगे, ऐसा स्मरण मात्र से ही ऐसा प्रारब्ध कर्म नष्ट हो जाता है। लिख रहे हैं कि वे भक्तों की जीवा पर स्मरण होने मात्र से दूर भाग जाता है वह प्रारब्ध कर्म। इस बात को वेद उच्च स्वर से कहता है। देखिए ये कितनी बड़ी बात है। प्रारब्ध कर्म ऐसा होता है जो बिना भोगे नहीं कटता। हम जानते हैं कि 3 प्रकार के कर्म होते हैं, क्रियमान, संचित और प्रारब्ध कर्म। संचित कर्म वो होते हैं जो कि हमें जन्म जन्मांतर से हमारे कर्म हो चुके हैं, वो एक स्टोरेज के रूप में विद्यमान है। और क्रियमान कर्म वो होते हैं जो हम वर्तमान में कर रहे हैं, और प्रारब्ध कर्म वो होते हैं जिनको लेके हम पैदा हुए हैं, जिसे भाग्य भी कहा जाता है। लेकिन और उसके लिए शास्त्रों में कहा गया कि किसी भी प्रकार के उपाय से वो प्रारब्ध कर्म टलता नहीं है। लेकिन यहाँ रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं कि स्फुरण मात्र से ही वो प्रारब्ध कर्म नाम के प्रभाव से तत्काल कट जाता है। देखिए आगे क्या कह रहे हैं। देखिए आगे कह रहे हैं कि नाम भगवान जो हैं वो कह रहे हैं कि भगवान का जो नाम है 2 रूप में प्रकट हुआ है। जो भगवान के जो 2 स्वरूप हैं, भगवान का जो प्राकट्य होता है, वो कह रहे हैं एक तो वाच्य स्वरूप, एक वाचक रूप में भगवान प्रकट होते हैं। वाच्य रूप का मतलब है जैसे भगवान के अवतार हम सुनते हैं कि भगवान श्री कृष्ण एक आए, भगवान श्री राम आए, एक निश्चित समय के लिए, निश्चित अवधि के लिए अपना वो कार्य पूर्ण करने के लिए आए, और निश्चित कार्य जब पूर्ण हुआ वो अंतर्धान होकर अपने धाम में विराजमान हो गए। तो भगवान आते हैं, उसको कह रहे हैं रूप गोस्वामी जी कि वो वाच्य स्वरूप है। दूसरा कह रहे हैं कि वो एक वाचक स्वरूप होता है। वाचक रूप जो होता है वो भगवान का नाम होता है। जैसे ही भक्त जीवा पर नाम लेता है, भक्त कहता है कि हे गोविंद, हे राम, श्री राम, सीताराम, जो भी भगवान का नाम लेता है तो उसकी जीवा के ऊपर भगवान का अवतार होता है, भगवान प्रकट होते हैं। और वो जो वाचक रूप है जो जीवा पर प्रकट हुआ है, वो प्रथम जो वाच रूप है उससे अधिक दयालु है। क्यों? क्योंकि जो भगवान के प्रति भी अपराध हमसे जो बन गए हैं, ऐसे अपराधों को भी वो वाच्य रूप जो भगवान का नाम है उस अपराधों को भी खत्म कर देता है। आप इतने दयालु हैं वो भगवान का नाम। आगे कह रहे हैं कि 32 सेवा अपराध तो नाम के द्वारा नष्ट हो सकते हैं, परंतु साधु निंदा आदि 10 नामापराध किससे नष्ट होंगे। देखिए हमारे शास्त्रों में अपराध के भी स्वरूप बताए हैं कि सेवा में 32 अपराध बताए हैं, इसी प्रकार नाम के 10 अपराध बताए हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि 32 सेवा अपराध तो नष्ट हो सकते हैं नाम से, लेकिन जो साधु निंदा है, सबसे बड़ा अपराध जो संसार में बताया गया है वो है साधु निंदा, भगवान के भक्त के प्रति किया गया अपराध। देखिए तुलसीदास जी ने कहा है कि जो अपराध भगत का करई राम रोष पावक सो जरी। जो भगवान के भक्त का अपराध करता है वो कैसे जल जाता है। राम रोष, राम जी के रोष से, पावक सो जरी, जैसे अग्नि जला देती है, भस्म कर देती है, इसी प्रकार राम जी के रोष से, भगवान के रोष से वो भक्त के वो अपराध उसके जीव को खत्म कर देता है, नाश कर देता है। लेकिन ऐसा भक्त अपराध भी अगर किसी से हो जाए तो वो भी नाम के द्वारा नष्ट हो जाता है। देखिए बहुत सारी बातें बताई है, लेकिन मुख्य रूप से जो मुझे मेरे पास कम समय में मैं जो बता सकता हूँ मैंने बताने का प्रयास किया
रूप गोस्वामी जी ये भी कह रहे हैं कि नाम की महिमा गाने में कौन समर्थ है, कौन सक्षम है। नाम की महिमा तो बहुत अपार है, अथाह सागर है, कोई गा नहीं सकता। लेकिन जो उन्होंने बताया, बहुत सारी बातें बताई हुई है, लेकिन मैंने आपको जो मुझे एक सार रूप में जो बता सकता था, एक कम समय के अंदर बताने का प्रयास किया कि जो प्रारब्ध कर्म है वो भी नाम के द्वारा नष्ट हो जाते हैं। 32 सेवा अपराधों के अतिरिक्त जो भी अगर साधु निंदा जैसे भी अपराध हो वो भी नष्ट हो जाता है। तीसरी बात मैंने आपको बताई कि जो भगवान दो रूपों में प्रकट होते हैं, एक वाच्य, एक वाचक रूप में। वाचक रूप में भगवान के नाम के रूप में भगवान का प्राकट्य होता है। जब हम भगवान का नाम स्मरण करते हैं तो हमारे जीवा पे भगवान साक्षात प्रकट होते हैं। हमारे अपराध होने की वजह से वो हमें भले ही दिखते ना हो, लेकिन उनका प्रकट होता है, हर क्षण प्रकट होता है, और भक्तों की रक्षा के लिए वो कटिबद्ध होकर तैयार रहते हैं। राधे राधे भक्तों।